गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में बेसिक शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना अथवा बुनियादी शिक्षा योजना के उद्देश्य के विषय में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेसिक शिक्षा योजना, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना, हस्त कौशल पर आधारित गांधी जी की योजना, आधारभूत योजना, नई तालीम, ये सब एक ही शिक्षा के भिन्न भिन्न नाम हैं। आज उसी कड़ी में बुनियादी शिक्षा योजना के उद्देश्य के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना का अर्थ, बुनियादी शिक्षा योजना क्यों कहते हैं, नई तालीम क्यों कहते हैं, वर्धा शिक्षा योजना इसका नाम क्यों पड़ा, इसके प्रारूप और इसके सिद्धांतों के विषय में आपने पढ़ा होगा। आज उसी की आगे की कड़ी में बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का अर्थ है बच्चों के आधारभूत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। अर्थात बच्चों को आधारभूत ज्ञान और कौशल उन्हें प्रदान किया जाए और उन्हें सामान्य जीवन के लिए तैयार किया जाए। इसलिए गांधी जी की शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना का अगर उद्देश्य के विषय में देखेंगे तो निम्न बिंदु परिलक्षित होते हैं, जिसको हम आज प्रथम बिंदु के अंतर्गत बालकों का समुचित एवं सर्वांगीण विकास करना। डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना का जो सर्व प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो बच्चों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य होता है सभी दृष्टिकोणों से विकास किया जाए, और बच्चों का सर्वांगीण विकास के तात्पर्य बच्चों का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार से विकास करना। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि बालक या व्यक्ति मनोशारीरिक प्राणी होता है, और उन्होंने सर्वप्रथम बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल दिया, और उसके पश्चात शिक्षा की पाठचर्या को उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्माण किया। अर्थात गांधी जी की वर्धा शिक्षा योजना का प्रमुख जो उद्देश्य था बच्चों का समुचित एवं सर्वांगीण विकास करना था, जिससे बालकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शारीरिक, मनो आदि सभी प्रकार से उनका विकास हो। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों का समुचित एवं सर्वांगीण विकास करना गांधी जी की वर्धा शिक्षा योजना का एक प्रमुख उद्देश्य था। दूसरे उद्देश्य के विषय में अगर डियर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे तो वह है सर्वोदय समाज की स्थापना करना। डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी की शिक्षा का ये योजना ये भी था सर्वोदय समाज की स्थापना करना। अर्थात एक ऐसे समाज की स्थापना किया जाए जिसमें सभी का उदय हो, सभी का विकास हो, अर्थात सर्वोदय समाज की स्थापना। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि सामाजिक प्राणी है तो उसकी भूमिका समाज के विकास में अवश्य होती है। तो गांधी जी की इच्छा थी या गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य था कि सर्वोदय समाज की स्थापना की जाए, अर्थात शिक्षा की इस प्रकार व्यवस्था की जाए जिससे समाज का उचित विकास हो। अतः उन्होंने शिक्षा द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास करना चाहते थे, परंतु गांधी जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कोई किसी भी प्रकार से शोषण किसी का न कर सके। अर्थात शिक्षा द्वारा छात्रों में प्रेम, आत्मनिर्भर, दया, सेवा भावना, समानता आदि पर उन्होंने बल दिया था। अर्थात बेसिक शिक्षा की पाठचर्या का निर्माण उन्होंने इस प्रकार किया था जिससे बालकों के अंदर इन सामाजिक गुणों, प्रेम, आत्मनिर्भरता, दया, सेवा भाव, समानता आदि के गुणों का विकास हो,
जिससे समाज के सभी वर्गों का उचित विकास हो, अर्थात ये हम कह सकते हैं सर्वोदय समाज की स्थापना का लक्ष्य परिलक्षित किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उद्देश्य के बारे में देखेंगे, चारित्रिक एवं नैतिक विकास। डियर स्टूडेंट्स, चारित्रिक एवं नैतिक विकास, क्योंकि तत्कालीन समाज में गांधी जी द्वारा देखा गया कि मनुष्यों में चारित्रिक एवं नैतिक पतन धीरे धीरे शुरू हो गया था। और आज के भी भारतीय समाज में अगर हम देखें, चारित्रिक एवं नैतिक पतन दिन प्रतिदिन गिरता ही चला जा रहा है। गांधी जी ने शिक्षा के द्वारा छात्रों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर अत्यधिक बल दिया और शिक्षा के द्वारा ही उन्हें उच्च आदर्शों और मूल्यों का ज्ञान कराना उनका लक्ष्य था। और इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिकों, महान पुरुषों, अन्वेषकों, साहित्यकारों और महान ऋषियों मुनियों की कहानियों द्वारा बच्चों को नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना चाहते थे। और इसके लिए गांधी जी ने पाठ्यक्रम में इन सभी विषयों को रखा जिससे बालकों का उचित नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के अन्य उद्देश्य के विषय में देखेंगे तो व्यावसायिक विकास, इसके पहले हम सांस्कृतिक विकास पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल्चरल डेवलपमेंट अर्थात सांस्कृतिक विकास। डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी ने उस समय समाज में देखा जो पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित भारतीय संभ्रांत वर्ग या उच्च वर्ग थे, वो भारतीय संस्कृति के स्थान पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक के रूप में उभर रहे थे। और एक प्रकार से देखा जाए तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक के रूप में परिवर्तित हो रहा था भारतीय समाज। इसके लिए गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की पाठ्य योजना में इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जिससे बालकों को भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति के विषय में बालकों को ज्ञान प्रदान किया जा सके। तत्कालीन शिक्षा द्वारा बालकों में भारतीय संस्कृति का ज्ञान न कराकर पाश्चात्य संस्कृति का ज्ञान कराया जा रहा था और उनको पाश्चात्य आदर्शों, मूल्यों, विचारों का ज्ञान कराने के कारण वो भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ होते जा रहे थे। और गांधी जी का मानना था, डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी स्थिति में पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो, कहने का तात्पर्य एक समय ऐसा आता है यदि कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। गांधी जी के अनुसार यदि बालकों को अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगे तो स्वाभाविक सी बात है उस संस्कृति का पतन निश्चित हो जाता है। इसीलिए गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना की पाठ्यचर्या में भारतीय संस्कृति के विकास पर बल देते हुए भारतीय आदर्शों, मूल्यों आज को सम्मिलित किया जिससे बालकों में भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य में सांस्कृतिक विकास करना भी गांधी जी के शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट उद्देश्य के विषय में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी व्यवसायिक विकास पर भी बल देते थे और उनकी बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य भी व्यवसायिक शिक्षा का विकास करना था। जैसा कि हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, परतंत्रता के काल में भारत का अत्यधिक आर्थिक विद्रोह किया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारत या भारतीय समाज निर्धनता के दौर में गुजर रहा था और गांधी जी द्वारा निर्णय किया गया कि शिक्षा की पाठ्यचर्या में
इस प्रकार के विषय को या शिल्प आधारित हस्त कौशल पर आधारित विषयों को सम्मिलित किया जाए, जिससे बालक अपनी जीविका का संचालन आने वाले समय में कर सके और साथ ही साथ उनके प्रोडक्टों या उत्पादों से विद्यालय की भी कुछ वित्तीय व्यवस्था में लाभ हो। इस प्रकार की गांधी जी की बुनियादी शिक्षा थी और गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जिससे बालकों को हस्तकौशल के आधार पर कुछ न कुछ उत्पाद हो सके, जिससे बालक अपने विद्यालय आने वाले समय में अपनी जीविका का संचालन आराम से कर सकें, जिससे शिक्षकों को वेतन आदि भी मुहैया कराया जा सके। इसीलिए हस्तकौशलों को सम्मिलित किया गया ताकि छात्र अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन कार्यों में लग सके, जिससे राष्ट्र, समाज, विद्यालय और उनका लाभ हो सके। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य में उच्च नागरिकता का विकास। डियर स्टूडेंट्स, उच्च नागरिकता का विकास, क्योंकि नागरिकता का अधिकार जन्मना होता है। जिस देश में व्यक्ति जन्म लेता है उस देश की नागरिकता उसे मिल जाती है, परंतु उच्च नागरिकता अर्थात अच्छे नागरिकता के गुणों का विकास बालकों में विकसित किया जाए, इसके उद्देश्य से गांधी जी ने अपनी बुनियादी शिक्षा, आधारभूत शिक्षा या हस्तकौशल पर आधारित शिक्षा योजना में उच्च नागरिकता के विकास पर बल देने के लिए शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया जिससे बालकों में नागरिकता के गुणों के विकास साथ साथ उच्च आदर्शों, मूल्यों का विकास हो। अतः उन्होंने शिक्षा के द्वारा छात्रों में उच्च आदर्शों के जन्म, कर्तव्यों के पालन, अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र के प्रति वफादारी आदि की भावनाओं का विकास बालकों में उचित ढंग से किया जा सके, इसलिए गांधी जी ने उच्च नागरिकता के विकास हेतु अपनी बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य में इसको सम्मिलित किया। नेक्स्ट उद्देश्य के विषय में देखेंगे डियर स्टूडेंट, आर्थिक निर्भरता का उद्देश्य। डियर स्टूडेंट्स, भारत गरीब था और गांधी जी ने अनुभव किया कि शिक्षा इस प्रकार की हो, अर्थात गांधी जी बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार बनाए थे कि बालकों का आर्थिक विकास हो सके और बालक आर्थिक निर्भरता को प्राप्त करे। इसके लिए गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा व्यवस्था हस्त कौशलों के माध्यम से छात्रों के भविष्य को सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने के लिए या उनको सक्षम करने के लिए किया था, जिससे रोजगार परक विषय की सहायता से छात्र अपनी आर्थिक उन्नति, पारिवारिक संचालन, जीविकोपार्जन आदि की व्यवस्था कर सके। इसलिए गांधी जी ने अपनी बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना में आर्थिक निर्भरता से संबंधित रोजगार परक विषयों को हस्त कौशल पर आधारित बनाते हुए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया था। नेक्स्ट उद्देश्य के विषय में अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आध्यात्मिक विकास या आध्यात्मिकता का विकास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं तत्कालीन भारतीय समाज धर्म प्रधान या आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था, परंतु गांधी जी ने आध्यात्मिकता से तात्पर्य धर्मनिरपेक्षता की भावना से लगाया और शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्था की जिससे बालकों का उचित आध्यात्मिक विकास हो सके, अर्थात धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास हो सके। और गांधी जी के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य मेरा बालकों और मनुष्यों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। डियर स्टूडेंट्स,
यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यह परिभाषा इसी से मिलती जुलती किसी अन्य भारतीय विद्वान की भी है। इसलिए गांधी जी की परिभाषा में सिर्फ सर्वांगीण विकास ही उनकी परिभाषा को अन्य विद्वानों से अलग करता है। तो गांधी जी का विचार था शिक्षा के माध्यम से बालक और व्यक्ति के या मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक या आत्मा का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। और मन और आत्मा से तात्पर्य आध्यात्मिक विकास से था। और गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से सर्वधर्म समभाव की भावना बच्चों में जागृत हो, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करने का विचार अपनी बुनियादी शिक्षा के पाठचर्या में संजोया था, जिससे बालकों में सर्वधर्म समभाव की भावना का विकास हो, जिससे सभी प्रकार के धार्मिक भावनाओं का विकास हो। अर्थात इस शिक्षा के द्वारा किसी भी प्रकार के व्यक्तियों को धार्मिक भावना से आहत न होना पड़े, इसलिए सर्वधर्म समभाव की भावना का विकास उचित हो। इसलिए गांधी जी ने अपनी बुनियादी शिक्षा योजना में आध्यात्मिकता के विकास पर बल दिया था। डियर स्टूडेंट्स, वर्ध शिक्षा योजना अथवा बेसिक शिक्षा योजना, आधारभूत शिक्षा योजना अथवा बुनियादी शिक्षा योजना के उद्देश्य के विषय में आज हमने बालकों के समुचित एवं सर्वांगीण विकास, सर्वोदय समाज की स्थापना, चारित्रिक एवं नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यवसायिक विकास, उच्च नागरिकता का विकास, आर्थिक निर्भरता एवं आध्यात्मिकता का विकास शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत हमने अध्ययन अध्यापन किया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आज बस इतना ही। धन्यवाद।